बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सदगुरु महाराज की जय। श्री बायजूराज महारानी की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। धर्म पारायण सुंदर साथ जी, आप सभी के ऊपर श्री राज श्यामा जी श्री राधा कृष्ण की असीम कृपा दृष्टि की बरसात सदैव होती रहे। आपको पता है कि इस समय आद्य जागनी पीठ श्री 5 महामंगलपुरी धाम, जहां पर सदैव श्री जी तथा श्री बायजूराज महारानी अपनी दिव्य सत्ता से विराजमान है, उसी जगह से मैं आप सभी सुंदर साजी को फिर से एक नया संदेश देना चाह रहा हूं। संदेश देने से पहले मैं आपको पूछ लूं कि आप बधा केम छो, आप सब कैसे हैं। तो आप सभी सुंदर साजी मुझसे पूछेंगे कि महाराज, हम सभी सुंदर सा तो जैसे भी हों, और पहले आप बताओ कि पिछले जो 4-5 दिनों से आपके ऊपर में इतना बौछार चल रहा है, उससे आप कितने घायल हुई हो, आपकी परिस्थिति कैसी है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपको कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं आपसे कहूँगा कि मुझे बहुत मजा आ रहा है, मौज में हूँ, और इसीलिए मैंने सामने वाले विपक्षियों के ऊपर में आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया था कि अग्नि रूपी बाण, महामती प्राणनाथ जी की चौपाई रूपी अग्नि रूपी बाण दज्जाल के उन गिरोहों के बीच में जब जाकर के लगेगी तो उनके पास समाधान के लिए कोई वरुणास्त्र नहीं है, क्योंकि आग्नेयास्त्र को रोकने के लिए वरुणास्त्र की आवश्यकता होती है। गुजराती में एक बहुत बढ़िया कहावत है कि कुबा में होय तो हवाड़ा में आवे। सुक्ति का अर्थ होता है हिंदी में कि कुआं में यदि पानी हो तब ही पशुओं को पीने के लिए या किसी को पीने के लिए हवाड़ा का अर्थ होता है छोटा हौज जो ऊपर में होता है, उसमें पानी आएगा। तात्पर्य है कि जो मैंने समाज में सरल से सरल प्रश्न किया है कि आप हमें ये बताओ कि श्री जी नाम जो पिछले समय मैंने बताया था, उन सभी जगहों या लीलाओं या स्थान कहाँ दिया गया है। पर दज्जाल के गिरोह में सवाल का जवाब नहीं। उन्होंने बहुत कोशिश किया, घंटों घंटों तक महापुरुषों ने, महानुभावों ने अपना लेक्चर दिया। कुछ महापुरुषों ने चैलेंज भी किया, कुछ महापुरुषों ने वो एक अच्छी बात मुझे बताई कि मेरे पास 4 भैंस हैं, भैंस चराने के लिए जाता हूं, समय नहीं है, और मेरे लिए कहा कि आपको बीतकवाणी का ज्ञान नहीं है, तो मुझे उनके पास में भी जाना है, उनके भैंस को देखने के लिए। मैं उनके लिए नहीं कहूँगा जैसे जयराम भाई कंसारा के लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि कबलो कांसा कुटोगे कबलो हथौड़ा हेरन, वो अलग बात, पर उनकी जीविका है इसलिए वो भी जरूरी है। पर मैं जरूर से जरूर उस महापुरुष के पास में जाऊंगा मिलने के लिए, और बीतक वाणी में क्या वो हमें शिक्षा देंगे वो भी ग्रहण करने का कोशिश करूंगा। कुछ महापुरुष ने चैलेंज किया शास्त्रार्थ के लिए, उनके पास में भी जाऊंगा स्पेशल मिलने के लिए,
उनकी शास्त्रार्थ की कला किस तरह का, उस कला का दर्शन करने के लिए भी जरूर से जरूर मैं जाऊंगा। पर मैं बहुत खुश हूं। पर उस दज्जाल के गिरोह में जो एक से एक भीष्म पितामह जैसे बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य के रूप में बैठे हुए हैं, कृपाचार्य के रूप में बैठे हुए हैं, कर्ण के रूप में बैठे हुए हैं, और इन सबको हैंडलिंग कौन कर रहा है? दुर्योधन। उन लोगों के पास में जो खुद उस मंत्र को जाप करते हैं, उस व्यक्ति को, उस महापुरुष को, उनके अनुयायियों को ये नहीं अभी तक पता चल पाया जो मैंने कहा था कि वीतक वाणी में कोई भी ऐसी चौपाई, कोई भी ऐसा प्रसंग बताओ कि जिससे यह स्पष्ट दिखता हो, समझ में आता हो, बुद्धि में स्पष्ट हो जाता हो, ये श्री जी इस जगह पर, इस लीला में इस पुरुष का नाम है। आज तक तो क्या, उनके पास 3 पीढ़ियों तक के पास में जवाब नहीं। जो भूतकाल में 2 पीढ़ी चले गए ऊपर, उनके पास में भी जवाब नहीं। इसलिए मैंने कहा कि अब इनके ऊपर में जो आग्नेयास्त्र चलाया गया है, तो आज कुछ मलहम पट्टी करना चाहिए कि जिससे उनका जो घाव है ना, उस घाव में थोड़ा सा आराम हो। उसके लिए, उस ग्रुप के लिए मैंने एक स्पेशल नाम भी सिलेक्ट किया है। उसमें जो 2 महान व्यक्तित्व का विचार, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, और उन दोनों महान व्यक्तियों के विचारों का संगम मैंने करके एक नाम दिया है, और वो नाम है, एक महापुरुष में से लिया गया है दया, और दूसरे में से लिया गया है सर, और दोनों को प्लस करके मैंने बना दिया है दया सर। अब उनको हम प्रणामी तो नहीं कह सकते क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, प्रणाम करते हुए भी प्रणामी नहीं मान रहे अपने आप। और निजानंदी तो है ही नहीं, इसलिए नहीं है निजानंदी क्योंकि सदगुरु धन श्रीदेव चंद्र जी महाराज को यह उपाधि मिली है, धन श्रीदेव चंद्र जी निजानंद, वो निजानंद। और उनकी परंपरा, उनका जो मंत्र है उसको यदि फॉलो नहीं करते, इसलिए तो निजानंदी कतई हो ही नहीं सकते हैं। फिर उनको नाम क्या दिया जाए? तो मैंने सोचा कि दया सर ये नाम ठीक है। अब मैं उन विचारधाराओं के व्यक्ति और व्यक्ति के जितने भी फॉलोवर्स हैं उनके लिए मैं दयासर शब्द का उपयोग करता हूं, दयासर। अब उसको हम दयासरवादी कहेंगे। उस दयासरवादी के लिए फिर से हमारा वही है, पर उनके जो कुछ फौज हैं, उन फौजों का जो कुछ सवाल आया है, तो कुछ सवाल का जवाब तो मैं अनिवार्य समझता हूं अभी देना, और बाकी जितने भी सवाल, उन सभी सवालों का जवाब बहुत नजदीक ही समय में एक शिविर होने वाली है, जिस शिविर में परम धाम में सिंहासन पे राधा कृष्ण विराजमान है। वह महामती प्राणनाथ जी की वाणी, महामती लाल दास जी की वाणी आप सभी सुंदर सा जी को दिखाएंगे और उस दयासरवादी लोगों को भी दिखाएंगे। व्रज में कैसे राधा कृष्ण है, रास में कैसे राधा कृष्ण है, बरारब में कैसे राधा कृष्ण है, सदगुरु श्री देवचंद जी के अंदर में कैसे राधा कृष्ण है, वो भी दिखाएंगे। पर आज मैं एक भाव जरूर रखना चाहूंगा कि जिसने मुझे शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज किया है, उस महानुभाव से मिलूंगा और उनकी बात मैं एक बता दूं, क्योंकि उनके एक ही बहुत सारे प्रश्न है, पर एक ही सवाल में उनके बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब 5वें 6वें दिन के लीला में जामनगर के धरती पर प्रकट हुए महराज ठाकुर, जिसे हम महामती प्राणनाथ जी के नाम से जानते हैं, निष्कलंक बुद्धावतार के रूप से जानते हैं, महामती के नाम से जानते हैं, उनके संदर्भ में बताऊं। जब वो हरिद्वार के धरती पर गए
तो उनके मुखारबिंद से किरंतन ग्रंथ का एक प्रकरण का अवतरण हुआ है। आए आगम बानी इत मिली जाए विश्वमुख करत बखान। उसमें से कुछ 2-4 चौपाइयां मैं आपको बता दूं और आप सभी से मैं निवेदन करूंगा और दयासर वादी लोगों से भी मैं कहूंगा कि आप उस प्रकरण को पढ़ना। उस प्रकरण के कुछ बातें मैं आपको बता दूं। सबसे प्रथम चौपाई मैं आपको बोलूं जो उस प्रकरण की तीसरी चौपाई है कि आए धनी मेले मिने प्रगति है सत जोत। हरिद्वार की बात, धनी आए उस हरिद्वार के मेले में, उनके संदर्भ। उससे बाद की जो चौपाइयां हैं उस चौपाइयों को भी आप समझेंगे और कलश किताब में जो गोकुल लीला है उस गोकुल लीला की चौपाई को भी आप समझेंगे। आप देखिए कि जिनको हम प्राणनाथ कहते हैं, जिनको हम महामती कहते हैं, जिनको हम निष्कलंक बुद्धावतार कहते हैं, सारी दुनिया ये जानते हैं कि कल की भगवान कौन है। और हमारे घर में है, भागवत में है, भागवत का प्रमाण लालदास जी महाराज ने दिया है। हमें एक एक बात स्पष्ट है, फिर भी हमें अब तक समझ में नहीं आया कि हकीकत में कल की कौन है, बुद्ध कौन है और कैसे दोनों मिलकर के निष्कलंक हुए, उनके हाथ में किस तरह का तलवार है, वो आज तक हम नहीं जान पाए। मैं ये आपको बता रहा हूं, आपको याद दिला दूं कि महामती प्राणनाथ जी ने उसी प्रकरण में लिखा है कि पहले मंडल में मांगी मुझे सो आए ब्याही इत, कौल किया लिखा शास्त्रों सो आए पहुंची शरत। दयासरवादी आप बिल्कुल कान खोल करके सुने, क्योंकि आपको क्या कर दिया गया है, आपके आंखों में मोतियाबिंद है। और वो भी मोतियाबिंद कैसे, 2 प्रकार के मोतियाबिंद होते हैं। एक को कहा जाता है सफेद मोतियाबिंद, दूसरे को कहा जाता है काला मोतियाबिंद। तो सफेद जो कैटरेक्ट होता है उसको तो जरा सा ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है, पर जो काला मोतियाबिंद होता है जिसको ग्लूकोमा कहा जाता है वो बहुत मुश्किल होता है। पर महामती प्राणनाथ जी महाराज इस दुनिया में निष्कलंक बुद्ध होकर के आए, तारतम्य लेकर के आए, तो दुनिया में किसी भी तरह का मोतियाबिंद आंख के ऊपर में क्यों नहीं आ गया हो, और उसका ऑपरेशन भी महामती प्राणनाथ जी के वाणी में है। इसलिए मैं कहता हूं जो उन्होंने कहा ना कि शब्द बाण तो ऐसे लगाते हैं, ऐसे शब्द बाण लगता है ना कि टुकड़े टुकड़े हृदय हो जाता है। इसलिए मैंने अभी तो सिर्फ एक ही अस्त्र छोड़ा है, जिसको मैंने कहा आग्नेयास्त्र, जिसको शांत करने के लिए, जवाब देने के लिए दयासरवादी के पास वरुणास्त्र नहीं है, नहीं है। और इस सवाल का जवाब मैं दूंगा, पर उसके लिए आप सबों को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और कुछ समय, हो सकता है कुछ महीने भी लग सकते हैं। पर जब आप निराश हो जाएंगे कि कहीं से भी नहीं मिल रहा है, कोई भी दयासरवादी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, उस समय में आपको वाणी की एक एक चौपाई, वितक की चौपाई, प्रसंग को स्पष्ट दिखाऊंगा। क्योंकि प्राणनाथ जी ने सब कुछ कहा है, मैं तो सिर्फ महामती प्राणनाथ जी की वाणी को, लालदास जी महाराज के वितक को, चौपाइयों को दिखा करके आपको बता सकता हूं कि देखिए श्री जी कौन है। और आज मैं बताऊंगा कि 5वें 6वें दिन में जो महराज ठाकुर है, महामती हैं, प्राणनाथ हैं, निष्कलंक बुद्धावतार है, उनके हृदय में कौन बैठे हैं वो आप देखिए। चौपाई मैंने आपको कहा ना कि पहले मंडल में मांगी मुझे सो आए ब्याही इत। इत का अर्थ होता है जागनी ब्रह्मांड। किससे ब्याही, तो कहता पहले मंडल में मांगी, पहले मंडल में मांगनी हुई, जिसके लिए आपको मैं ले जाऊंगा कलश ग्रंथ, गोकुल लीला के उस प्रसंग को दिखाऊंगा। और उस प्रसंग को दिखाते हुए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि देखिए उस जगह पे आपने किस तरह की चौपाई बताया। राधा बाई नो विवाह कीधु पन परण्या नथी प्राणनाथ,
ये कलश गुजराती की चौपाई है गोकुल लीला। हिंदी में बता दूं कि मांगा किया राधा बाई का पर ब्याहे नहीं प्राणनाथ। और उसी चीज को महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि पहले मंडल में मांगी मुझे, पहले मंडल में एंगेजमेंट हुआ ब्रज में। अब आप विचारिए कि ब्रज में एंगेजमेंट हुआ, मंगनी हुई, मांगा गया। किसने मांगा? तो नंद और जसोदा जी ने वृषभान जी से, प्रभावती जी से मांगा। क्या? राधा जी को मांगा कि राधा जी मुझे चाहिए कृष्ण के लिए। तो महामती प्राणनाथ जी ने वही कहा कि पहले मंडल में मांगी मुझे, पहले मंडल में। और ब्याह कहाँ हुई, शादी क्या हुई, मैरिज कहाँ हुआ? तो कहते कि आए ब्याहे इत, यहां पे। कहा? तो उस प्रकरण को जब आप 8-10 चौपाइयों को पाठ करेंगे ना, तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं महामंगलपुरी धाम में रह रहा हूं, इसलिए इस धाम की प्रशंसा का सवाल नहीं। चाहे श्री 5 नौतनपुरी धाम हो, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम हो, श्री 5 महामंगलपुरी धाम हो, जितने भी परमहंस महाराज श्रीयों का स्थान है, जितने भी छोटे बड़े मंदिर है, सब हमारे लिए सम्माननीय है, पूजनीय है, सब महान है। और जब महामंगलपुरी धाम की बात आती है तो आपको उसी प्रकरण में जब चौपाइयां पाठ करेंगे, तो महामंगलपुरी धाम वह धरती है जिस धरती के ऊपर में राधा कृष्ण, राज्य श्यामा जी, उनकी शादी हुई है, मैरिज हुई है। महराज ठाकुर और तेज कुमार जी की शादी तो धोरा जी में हो चुकी है। यहां किसकी मांगनी हुई है? पहले मंडल में। आप चौपाई देख लेना। मैं शास्त्रार्थ महारथी जो भाई हैं उनके प्रश्न को मैं जवाब दे रहा हूं, मुलाकात करूंगा। तो आप देखिए, तो जो महराज ठाकुर है उनके स्वरूप के अंदर में जो अंतर आत्मा में बैठे हैं वो स्वयं कौन है? पहले मंडल वाले श्री कृष्ण हैं। उनकी शादी हो रही है किसके साथ में? तो जिसको हम बैजूराज महारानी कहते हैं, अमलावती की वासना कहते हैं, तेज कुंवर जी कहते हैं, जिसके लिए हम लोग चौपाई क्या बोलते हैं? श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल। तो इस महामंगलपुरी धाम की धरती पर जब अमलावती की वासना के ऊपर में स्वयं राधा जी आकर के विराजमान होती हैं, श्यामा जी महारानी आकर के विराजमान होती है, तब राधा कृष्ण की शादी होती है महामंगलपुरी धाम की धरती पर। इसलिए उन्होंने कहा कि सो आए ब्याही इत, इस महामंगलपुरी धाम में। इसलिए महामंगलपुरी धाम वह धाम है कि दुनिया के जितने भी या तो चाहे ब्रह्म सृष्टि हो, चाहे ईश्वरीय सृष्टि हो, चाहे दुनिया के समस्त जीव सृष्टि हो, सबके लिए वह श्री कृष्ण प्राणनाथ बने। जो श्री कृष्ण अब तक परम धाम में सिर्फ राधा जी के प्राणनाथ थे, सिर्फ 12,000 ब्रह्म प्रियों के प्राणनाथ थे, परम धाम के जितने भी पशु पक्षी उनके प्राणनाथ थे, और अब इस दुनिया में शादी करने के बाद में वो क्या हो गए? तो सभी जितने अनंत कोटि जीव आत्मा है उनके भी प्राणनाथ बन गए। ईश्वरीय सृष्टि के भी प्राणनाथ और ब्रह्म सृष्टि के प्राणनाथ तो है ही, पर आपको मैं यह दिखा रहा हूं वाणी की चौपाई के माध्यम से कि ये 5वें 6वें दिन में भी कृष्ण ही है, राधा ही है। ये तो मैं यहाँ कह रहा हूं, पर 4थे दिन में सदगुरु श्रीदेव चंद जी अंदर में कैसे राधा कृष्ण है वो भी दिखाऊंगा। 3रे दिन में कैसे प्रारंभ के धरती पे राधा कृष्ण है वो भी दिखाऊंगा। ब्रज में रास में तो आप दर्शन कर ही रहे हैं, और दिखाऊंगा कि परम धाम में कंचन वर्ण के सिंहासन पर कैसे राधा कृष्ण विराजमान है। 100 प्रमाण बीतक वाणी के प्रमाण चौपाइयों के साथ, प्रसंगों के साथ आपको मैं दर्शन करवाऊंगा, दिखाऊंगा, और उसके लिए आपको इंतजार करनी पड़ेगी। और आप जब इस चीज को वाणी को अध्ययन करने के बाद समझ लेंगे कि यहाँ कृष्ण है, कृष्ण के बिना कोई भी लीला नहीं है। परम धाम में कृष्ण की लीला, व्रजरास में कृष्ण की लीला, बरारब में उनकी लीला, और 4थे 5वें 6वें दिन में भी उन्हीं की लीला है। इसलिए फिर से मैं आप कहूंगा आपको कि महामती प्राणनाथ जी को उस प्रकट वाणी की चौपाई को जरूर से जरूर आप याद रखिएगा कि ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न होशी कब। इन तीनों में ब्रह्मलीला भाई। ब्रह्मलीला कब?
जब आप ये मानेंगे कि चौथे पांचवें दिन में कृष्ण नहीं है, जागने में कृष्ण नहीं है, तो कृष्ण नहीं है तो फिर वो ब्रह्मलीला कैसे हो सकती है? ब्रह्मलीला कब? कि जब ब्रह्म स्वयं लीला करेंगे तब। यदि आप इसको मान लेते हैं, फिर ब्रजरास की बात जब आती है, तो यदि ब्रजरास में यदि वो कृष्ण पर ब्रह्म नहीं है, तो फिर ब्रजरास वाले ब्रह्मलीला कैसे होगी? और ब्रजरास लीला वाली, परम धाम वाली लीला, जागने वाली लीला ब्रह्मलीला नहीं होगी, तो फिर हम लोग जो गाते हैं, जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, चारों किया में भोग। तो चारों लीलाओं का जो भोग की बात की गई है, वो भोग की बात की गई है, रसपान करने की बात की गई है, उसमें चार लीला कहाँ से ले आएंगे आप बताओ? ब्रज की लीला नहीं मानेंगे, रास की लीला नहीं मानेंगे, नूतन पीढ़ी की लीला नहीं मानेंगे, कहाँ से ले आएंगे? इसीलिए आपके आंखों पर जो काला मोतिया है, सफेद मोतिया है, उस ग्लूकोमा को भी महामती प्राणनाथ जी के वाणी से, लालदास जी महाराज की चौपाइयों से जरूर ऑपरेशन करके हटा दिया जाएगा। तब आपको दिखेगा कि कैसे पांचवें छठवें दिन में भी कृष्ण है, चौथे दिन में भी, और तीसरे दिन में भी, पहले दूसरे दिन में भी वो आपको दिखेगा। आप प्रीति करेंगे तब आपको। हरिद्वार में जब भई नहीं नवोखंडो आरती होती है ना, उस समय में किस कल्कि को आरती उतारी जाती है, किस निष्कलंक बुद्धा को आरती उतारी जाती है, वह आपको दिखेगा। जब आप पद्मावतीपुरी धाम की बात करते हैं, जिससे महाराजा छत्रसाल जी ने क्या देखा, पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे जब कहा, वह पूर्ण ब्रह्म उस महामती प्राणनाथ जी के हृदय में कौन सा श्री कृष्ण बैठा हुआ है, जिनको देख करके उन्होंने पूर्ण ब्रह्म कहा, वो अभी आपको जरूर से जरूर दर्शन होगा। उसके लिए आपको इंतजार करनी पड़ेगी। जब आप भागवत की बात करते हैं, तो आपको महामती प्राणनाथ जी की चौपाई मैं याद दिला देता हूँ। उन्होंने क्या कहा, ब्रह्मप्रियों के लिए कहा, सुंदर साथ के लिए कहा कि जा कारण माया रची, शास्त्र भी ता कारण। माया और शास्त्र दोनों। और भागवत के लिए आप जब महामती प्राणनाथ जी छठवें दिन में श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में विराजमान हुए, उस समय में भी आप देखिएगा, तो उस समय भी महामती प्राणनाथ जी महाराज अपने दूसरे पहर की सेवा और चौथे पहर की सेवा में भी भागवत के गूढ़ रहस्यों की बात की है। मैं आपको चौपाई बोल करके सुना देता हूं। आप सबसे पहले देख लीजिए, ये दूसरे पहर की सेवा। दूसरे पहर में है कि कई शाखें शास्त्रन की और भागवत बचन, प्रश्न 40 खोलते सैया होत मगन। आप ये कह रहे हैं कि भागवत से ही सब कुछ हो जाता, तो वाणी अवतरण की क्या आवश्यकता? पर आपको ये नहीं पता है कि जब तक ये 18,758 वाणी का अवतरण नहीं हुआ था, उससे पहले भी हुक्म वेद कत्ते में लाखों लिखे निशान। आपको ये नहीं पता कि जिस समय में चिंतामणि जी महाराज की मुलाकात हुई महामती प्राणनाथ जी से, उस समय में महामती प्राणनाथ जी ने चिंतामणि जी को जगाने के लिए एक तीर, एक बाण अपने कहां से निकाला था, किस तुनीर से निकाला था? कबीर साहब की वाणी से उन्होंने एक शब्द सुनाया था, एक पलक से गंग जो निकसी हो गई चौदिस पानी, वही पानी तो पर्वत ढांपे दरिया लहर समाए। वो क्या था? चिंतामणि जी को हृदय में जा करके वो शब्द रूपी बाण लगा और दौड़े दौड़े आगे महामती प्राणनाथ जी के पास। वो ब्रह्म सृष्टि थे ना, तो वो ब्रह्म सृष्टि को परम धाम का जब बाण लगता है तब दौड़ के आते हैं। इसलिए 5 रत्नों की जो बात की है, कबीर साहब की बात की है, सुखदेव जी महाराज की बात की है, सनकादिक की बात की है, भगवान शिव की बात की है, भगवान विष्णु की बात की है, ये पांचों के द्वारा परम धाम का संदेश तारतम अवतरण से 18,758 वाणी के अवतरण से पूर्व में हुक्म वेद कत्ते में लाखों लिखे निशान। आप इस चीज को समझिए, पर ये आपको अभी नहीं समझ में आई कि जब तक आपके आंखों से मोतिया नहीं हटाया जाएगा, काला मोतिया, सफेद मोतिया, ग्लूकोमा, तब तक आपको नहीं दिखेगा। अब आपको चौथे पहर की बात मैं सुना दूं। चौथे पहर में भी आपने क्या कहा कि भागवत गीता मैंने और वेद वेदांत शास्त्र इन वास्ते हुआ, हक्के करी सब कर खांत। ये कब? ये जब छठवें दिन में
महामती प्राणनाथ जी का एकमात्र काम था, क्या? तारतम रस को, वाणी को रस निकाल करके अमृत पिलाना। संतों की वाणी से, वेद उपनिषद से, धर्म शास्त्रों से, गीता और भागवत में से तारतम का रहस्य खोल करके सुंदर साध को रस पिलाने का काम कर रहे थे 6वें दिन में भी। इसलिए आपको भागवत हो कि गीता हो कि संतों की वाणी हो, महामती प्राणनाथ जी ने कहा ना कि भाई जितने भी है ना, कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद, सब सुख मोमिन ले भी हक रसना का भेद। पर आप क्या करेंगे? क्योंकि आप क्या हो गए हैं? आप हो गए हैं, अब आप तो निजानंदी है ही नहीं, प्रणामी तो अपने आप को आप मानते ही नहीं है। आपके लिए नया सा नाम दिया गया है दयासर। आप हैं दयासरवादी। तो जब तक दयासरवादी को ऑपरेशन नहीं किया जाएगा तब तक ये संभव नहीं है। इसीलिए जितने भी आपके यहाँ महारथी है उन लोगों के लिए भी मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि आपके पास में, हमें कहा जाता है कि तेरे पास हिम्मत है तो शक्ति है, तो शक्ति आपके पास में, हमने तो आग्नेयास्त्र छोड़ दिया है। आपके पास में उसको रोकने की ताकत है, तो आप अपनी ताकत बताओ, वाणी से आओ, वितक से आओ, कोई भी प्रसंग बताओ। और सीधे मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमें बताइए किसी भी तरह का प्रमाण दे करके कि श्री जी शब्द परमधाम का है, व्रज का है, रास का है, बरारब का है, चौथे दिन का है, 5वें दिन का है, 6वें दिन का है, आदि नाम है, अनादि नाम है। आप हमें वितक वाणी से अवश्य प्रमाण दें। और जब आप वेद की बात करते हैं तो वेद में सबको पता है श्री शब्द आता है, जी शब्द में श्री शब्द आता है, और श्री शब्द अनन्य अर्थ में आता है, एक ही अर्थ में नहीं है, अनंत अनंत अर्थ में आता है, सबको पता है। और उसी वेद को महामती प्राणनाथ जी ने अपने कलश ग्रंथ में लिखा है, वेद का कुहेड़ा। और इसीलिए भागवतकार ने भी लिखा कि वेद को यदि जानना है तो सारा रहस्य यदि कहीं छुपा हुआ है तो सारा का सारा रहस्य श्रीमद् भागवत में है। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा, शास्त्र श्रवण श्री भागवत वो हमारा श्रवण शास्त्र है। पर अपने को क्या करना पड़ेगा कि अपने को एक ही काम करना पड़ेगा कि पर्दा हटाना पड़ेगा। मोतिया नहीं हटेगी तो हमें नहीं दिखेगा। तो बुद्धि के ऊपर में, आंख की बात नहीं कर रहा हूं, बुद्धि के ऊपर में जो केट्रस आ गया है, बुद्धि के ऊपर में जो ग्लूकोमा हो गया है, उस काला मोतिया और सफेद मोतिया को हटाना बहुत जरूरी है। और उसे हटाने के लिए आपको एक बार जरूर से जरूर कुछ चिंतन करना पड़ेगा। पर वो कब होगा? कि जब तक आपके दज्जाल के छाती में जो जमा हुआ अनंता जन्म जन्मांतर का कुछ संस्कार है, जिससे महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि इस दुनिया में आपको एक काम करना है, कुली कलिंगा दज्जाल सो जाय करो जंग तुम। तो जो कलयुग में रहने वाले, कलयुग की जो प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों से भरे हुए जो दज्जाल प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके साथ जा करके जब हम वाणी से वितक से संवाद करेंगे तभी उनके हृदय से एक पाप का घड़ा ये अपने आप फूट करके निकलता जाएगा। और जैसे जैसे निकलता जाएगा तो फिर सूर्य नारायण उसके ऊपर में जैसे मलहम करता जाएगा, पट्टी लगाता जाएगा, स्वस्थ हो जाएंगे। फिर इसके बाद फिर आपको जानने को मिलेगा कि कैसे हर लीलाओं के अंदर में परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम के रहने वाले श्री कृष्ण जी हैं, श्री राधा महारानी है, वो आपको अवश्य दिखेगा। यह आपको जल्दी से जल्दी दिखे। अंत में दयानंद सर के अनुयायियों से खास एक निवेदन है कि जो संवाद करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने शास्त्रार्थ कहा, तो उनसे मेरी खास प्रार्थना है कि जो तर्क जानते हो, न्याय जानते हो, सिद्धांत जानते हो, शास्त्रार्थ की संवाद की परंपरा जानते हो, तो आपकी परंपरा में से कोई भी एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जो समाज में प्रतिष्ठित हो, वो जरूर से जरूर आदि जागनी पीठ श्री 5 महामंगलपुरी धाम में आप जरूर से जरूर पधारे। मैं 5 से लेकर के और 13 तारीख मई यहीं पे हूँ। इसके बाद में 18 से लेकर के
25 तक यही हूँ। तो आप खुशखबरी सूचना अवश्य हमें दें। आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद। अंत में सबों को प्रणाम।